हरिओम। 2005 नूतन वर्ष हर वर्ष की तरह ही शुरू हो रहा है। हम कैसे हैं? जैसे थे वैसे ही। ऐसा हो के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आकाश की ओर शांति से देखते हुए रात के समय तो मानव के मन को एक शांति मिलती है। आसपास में कितने भी बड़े यंत्रों की, मशीनों की, कोई भी लोगों की गड़बड़ी हो, पर उस शांत आकाश की ओर देखते समय मानव के मन को एक शांति मिलती है। वो लाखों किलोमीटर दूरी पर के सितारे, ग्रह, हम जानते भी नहीं किसका नाम क्या है। हमें सिर्फ चांद सूरज पता होते हैं, जैसे मृग नक्षत्र का पता होता है, वरना वो भी नहीं। बहुत अच्छा लगता है। ये प्रकृति आकाश से शुरू होती है और पृथ्वी तक आकर रुकती है। ये पंचमहाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पंचमहाभूतों का खेल है ये, यानी सगुण साकार प्रकृति। ये मुझे जो दिखाई देता है वो दृश्य स्वरूप। हम परमात्मा को पुकारते हैं। हम पुकारने वाले भी पंचमहातत्वों से बने हैं। हमारे शब्द भी उन आकाश और वायु महाभूत से ही बने हैं, पर उनके साथ हमारे अंतरंग का अग्नि का होना जरूरी है। हम देखते हैं, हमेशा अनुभव से देखते हैं कि जिस आंच पर हम खाना बनाते हैं, अन्न पकाते हैं, वो अन्न भी हमें बर्तन में पकाना पड़ता है। हम कहें मुट्ठी भर चावल लेकर चूल्हे पर रख दूंगा, उसका क्या भात बनेगा? नहीं बनेगा। हमारा प्रकृति से नाता करीबी होता है, परंतु यह हम भूल जाते हैं। यह प्रकृति उन परमेश्वर का ही स्वरूप है। यह प्रकृति उन परमेश्वर की दूत है, हमें उन परमेश्वर से जोड़ने वाली, उन परमात्मा को हमसे जोड़ने वाली। हम उनसे प्रार्थना करते, दत्त के रूप में, सदगुरु के रूप में, महाविष्णु के रूप में, किसी भी रूप में प्रार्थना करते हैं। पर प्रार्थना करते समय हमारे मन में एक भाव होता है कि संकट में रक्षा करना, मैं आपकी शरण में हूं। हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मैं जिस संकट में हूं उसमें मेरी रक्षा कीजिए, या जो संकट आने वाले हैं उसमें मेरी रक्षा कीजिए। और वे करते हैं, वे दौड़ते हैं। हमारे पापों का इतना बड़ा ढेर जमा हुआ है कि वे हर एक के लिए दौड़ रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं और हर एक के लिए दिखाई देते हुए भी हम उनकी विरुद्ध दिशा में दौड़ने लगते हैं। यह हमें समझना चाहिए। और फिर जब हम ये नहीं समझ पाते, तभी हमारे कष्ट शुरू होते हैं। हम घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र पढ़ते हैं। घोरात कष्टात उद्धारास्मान नमस्ते। ये घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र, इसका पल्लव पद क्या है? घोरात कष्टात उद्धारास्मान नमस्ते। हे परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूं घोर कष्टों से, मेरा उद्धार कीजिए। घोर कष्ट यानी क्या? डिजास्टर। आध्यात्मिक स्तर पर जो घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र का पठन है, वही हमारे व्यावहारिक और लौकिक स्तर पर अनिरुद्धाज एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। यहां पर हम कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। हमारे बापू ने हमें बार बार चीख चीख कर कहा है, पर हम में से कितने लोगों ने कोर्स किया? मैं जानता हूं अब तक हजारों लाखों ने किया, पर यहां बैठे हुए कितनों ने किया? हमें लगता है हमें क्या करना है, हमारे बच्चों ने किया ना, बहुत हो गया, मेरे पति ने किया, बहुत हो गया, पत्नी ने किया, बहुत हो गया। जब समय आया, हमने 8 दिन पहले देखा इस प्रकृति का रौद्र तांडव। पति पत्नी, दादा दादी, बेटा बहुएं, पोते पोतियां, भतीजे आदि आसपास सब खड़े हैं। एक दूसरे के हाथ थामे हुए बचने की कोशिश की, पर एक लहर के साथ सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया। और कितना बड़ा यह आशिया का प्रचंड परिसर एक पल में पूरी तरह नष्ट हो गया। सबने एक दूसरे के हाथ कसकर थामे हुए थे, इसलिए सभी एक साथ डूब गए। मदद के लिए कौन आता है? ये मेरा चाचा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा फलाना, मेरा ढिमका, ये मेरा प्रेमी, ये मेरी प्रेमिका, ये सब सच है। मैं नहीं कहता, मुझे किसी को सन्यासी नहीं बनाना है,
पर इन सब ने हाथ थामे थे, फिर भी वो सुनामी वेव से कोई बच नहीं पाया, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। केवल वे ही बच पाए जिन पर उनका वरद हस्त था, बाकी कोई नहीं बचा। हम घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र भी नहीं पढ़ते, परमेश्वर की प्रार्थना भी नहीं करते, और उन्हीं का पंचमहाभूतात्मक स्वरूप होने वाला, पार्थिव स्वरूप होने वाला डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स भी नहीं करते। ये कोर्स करते करते हमारी समझ में आता है कि इस कोर्स का मूल बोधवाक्य क्या है। घोरात कष्टात उद्धारास्मान नमस्ते। ये हमें घोर कष्ट से बचाने के लिए ही है। मैं 50 वर्ष की महिला हूं, ये 60 वर्ष का पुरुष हूं। भाई, जब संकट आता है ना, तब आप केवल अकेले होते हैं और वे भगवान होते हैं, अन्य कोई किसी का नहीं होता, इसे ध्यान में रखना। पर यही बात भी हमारे समझ में नहीं आती। हमारी रोज की जिंदगी अच्छी तरह से चल रही है ना, बस हमें क्या करना है दूसरों को बचाकर। जब वो लहर आई ना, उससे एक क्षण पहले नाचते गीत गाते हुए कितने सारे जीव मौज कर रहे हैं, जरा सोचिए उस किनारे पर। यदि आपने टीवी पर चित्र देखा होगा, मैं जानता हूं आज घर घर में टीवी है। एक पल में लहर आई और जो लोग थे वो गए। किस पल का भरोसा है, मुझे बताइए, कि इतने सारे लाखों ज्योतिषी इस भारत में फैले हुए हैं। कौन से ज्योतिषी ने भविष्य बताया था कि तमिलनाडु में ऐसा होगा? किसी ने भी नहीं। जिसे दिखाना था उसने शांति से पहले ही दिखा दिया था। इस समंदर से चाहे कितनी भी लहरें क्यों ना आए, मगर फिर भी जो तारने वाला है उसने दिखा दिया था कि मैं समंदर पर भी खड़ा हूं और बहुत ऊपर खड़ा हूं। हर बार जरूरत पड़ने पर हम ज्योतिषी के दरवाजे पर जाते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, ज्योतिष एक शास्त्र है, पर ज्योतिषी हमें तार नहीं सकता। और ज्योतिष तो दूर की बात है, किसी ने यह भविष्य बताया कि इतनी बड़ी लहरें आकर इतने लाखों लोग, आज 2.5 लाख लोग चले गए, इतने लोग जाएंगे। वे जो एक है ना, एकमात्र सदगुरु, वे महाविष्णु, केवल वे ही तारते हैं। वे दोनों बाहें पसारे खड़े हैं कि बच्चों, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, तुम आओ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़ने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें मेरी उंगली पकड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सीधी सी बात है। नदी में आप डूब रहे हो, समंदर में आप डूब रहे हो, तो जो नाव डूबेगी नहीं, उस नाव में चढ़ना तो चाहिए, वो नाव दिखाई देते हुए। यदि हम सोचे कि इस नाव में चढ़ना ही नहीं है, तो फिर हमें कौन बचाएगा? हम घोरात कष्टात उद्धरास्मान नमस्ते पढ़ते हैं, हमें पता है, पर उसके साथ वैसी क्रिया भी हमारे हाथों होनी चाहिए। एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स हमें करना चाहिए। कुछ लोगों को डर लगता है कि बाप रे, दूसरी मंजिल से बच्चे उतरते सीढ़ी लगाकर या डोर लगाकर। हम सबको नहीं करना है, पर कम से कम बेसिक सिद्धांत तो पता होना चाहिए। कल जब समय आता है ना बच्चों, तब सोचने का भी समय नहीं मिलता है। सोचने का भी समय नहीं होता, ये हमें पता होना चाहिए। उसे बुलाने का भी समय नहीं होता है। और फिर तब एक क्षण में याद आती है कि जीवन भर में मैंने क्या किया। मैंने जीवन भर उसे दिल से कभी भी अपना माना ही नहीं। उसने 100 अच्छी चीजें दी, मेरे जीवन में एक गलत घटना घटी तो मैंने उसे दोष दिया। पहले ऐसा करना रोको। प्रत्येक मानव के घोर कष्ट तभी शुरू होते हैं जब वो भगवान को दोष देने लगता है। वे कभी भी अन्याय नहीं करेंगे और उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं किया है, ये पहले बात हमारे मन को समझानी चाहिए। हमारे कोई कमनसीबी होगी, हमारा कोई प्रारब्ध होगा, पर हम उन्हें कभी भी दोष नहीं देंगे। ये पहले प्रत्येक मानव को सीखना चाहिए। यह मैंने पहले हमारी राम रक्षा शुरू होने से पहले भी बताया था कि मानव की सबसे बड़ी भूल क्या होती है कि हम हर बार भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं। जिम्मेदार आप ही हो। वे आपको उस जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए ही खड़े हैं। प्रत्येक संकट आपने ही निर्माण किया है। वे आपके साथ खड़े हैं, मैं हूं संकट में आपके साथ, ये कहने, पर आपको उनकी उंगली थामनी चाहिए। हम आते जाते रास्ते में परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, जरूरत महसूस होने पर अधिक ही करते हैं, पर ऐसे में हमें उनकी याद नहीं आती है। और केवल याद करना भी काम का नहीं है, भगवान का नाम लेना ही है। पर कैसे? भोजन के बदले हम अगर भगवान का नाम ले तो चलेगा? नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि हमें खाना खाना ही है। बदन पर कपड़े पहने बगैर भगवान का नाम ले चलेगा? नहीं चलेगा। वो केवल किसको चलेगा? जो दिगंबर पद पर पहुंचे हैं, उनके लिए। यहां अन्य मामलों में हम कहते हैं कि बाकी हर काम में हम भगवान का नाम बस लेते हैं, मेरा काम हो जाएगा। होता ही है, पर कभी जब हमारा भाव सचमुच में वैसा ही होगा तभी।
और हर एक बात में जब हम भगवान को दोष देना बंद करते हैं तब ही। बच्चों, इस बड़े डिजास्टर से ये बात सीखनी जैसी है। हमने केवल हमदर्दी प्रकट की, हमें बुरा लगा, पर जरा सोचिए कि हम अगर वहां होते तो, हम वहां घूमने गए होते तो क्या हुआ होता? हम में से कुछ लोग गए थे, वही आसपास थे, उसी स्थान पर थे, पर हौले से वहां से बाहर आ चुके थे बिल्कुल कुछ पल पहले। और यदि वहां होते और लहर आ जाती, सोचिए, आंखें मूंद कर सोचिए कि वो लहर लोगों के साथ हमको भी ले जा रही है, तभी अपने आप मुख में उन राम का नाम आएगा, कृष्ण का नाम आएगा, सदगुरु का नाम आएगा। दिल से कहता हूं बच्चों, 2007 के बारे में मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं। जब मैंने पहली बार 2001 में इस विषय पर बोला, तभी मैंने आप सबसे कहा था कि बच्चों, 2004 समाप्त होते होते कई गलत बातें शुरू होंगी और 2007 ये सीमा है जहां से आगे बहुत बड़ी प्रचंड घटनाएं घटित होगी। उसके लिए हमें तैयार होना है। मैंने जब 2002 के 3 अक्टूबर में बोला था, तब भी फिर से मैंने यही कहा था, पर हमारे बापू बताते हैं, जोर देकर कहते हैं, इसकी क्या जरूरत है उन्हें। मैं यहां आपको पसंद आने वाली बातें कहने के लिए नहीं बैठा हूं, यह ध्यान में रखना बच्चों। आपको पसंद लगे वो बातें बताने के लिए और आपका 2 घंटा मनोरंजन करने के लिए मैं नहीं आया हूं। जो मुझे कहना है वो कहने के लिए मैं आया हूं। आप सुनो या नहीं सुनो, मर्जी आपकी। जो सुनेगा वो मेरा है, जो नहीं सुनेगा वो भी मेरा है, पर उन दोनों में फर्क है। जो सुनेगा, मैं पहले उसकी उंगली थामूंगा। मैं आपको तहे दिल से सचेत कर रहा हूं बच्चों, अब तो सावधान हो जाओ। इतना बड़ा रौद्र भीषण रूप देखने के बाद तो अपने मन को जगाओ। हमारे बापू ने हमें चरखा चलाने के लिए कहा है। वो चरखा चलाकर क्या बापू को कपड़े पहनने हैं, मुझे बताइए। ये सारे कपड़े हम किसे देते हैं, क्यों देते हैं? ये चक्र घूमने के पीछे की योजना भी मैंने आपको बताई है कि उसके साथ मंत्र कहने पर भी भूल भी गए तो जो चाहे मंत्र कहो, जो चाहे वो नामस्मरण करो, पर वो चक्र घूमने दो। वो चक्र है और कहीं ना कहीं ये उसके चक्र से जुड़ा हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया है। पर हमें घर बैठे कोई कामकाज न होने पर भी ये चक्र घुमाना नहीं चाहते। फिर हमें क्या करना है? केवल खाना खाना है, पीना है और मजे करने हैं। गतानुगतिकता से कोई भी लहर आए, कोई भी भूकंप आए, कोई भी एक्सीडेंट हो, हमें उसकी शरण में जाना है। क्या हम इतने विवश हैं? कतई नहीं। अगर हम हमारे बापू को अपना मानते हैं तो हम विवश नहीं हैं। 108% हम ताकतवर हैं किसी भी संकट का सफलता से सामना करने के लिए। मरते मरते मुकाबला करने के लिए नहीं, सफलता से सामना करने के लिए। पर हमें उसके लिए परिश्रम खुद को करने हैं। आप बीमार पड़ जाने पर आपकी पत्नी दवा लेगी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको भूख लगी है तो माँ ने खाना खाया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपका भोजन आपको ही खाना है, आपकी दवा आपको ही लेनी है। इसी तरह प्रत्येक को अपने जीवन का प्रवास खुद ही करना पड़ेगा। हमें हर कोई मदद करता है, पत्नी करती है, पति करता है, माँ करती है, बेटा करता है, सभी करते, पर अंत में हमारी यात्रा हमारे प्रारब्ध पर आधारित है। ये प्रत्येक को समझना चाहिए, प्रत्येक को पता होना चाहिए। पर उससे पहले मैं तहे दिल से कहता हूं बच्चों, अपनी मदद करो, स्वयं की मदद करो। मैंने कहा है, मुझे गुरु पूर्णिमा पर क्या दो? राम रक्षा दो, घोर कष्टोद्धरण दो। इसका मतलब पुस्तिकाएं नहीं देनी है, राम रक्षा पढ़ो, घोर कष्टोद्धरण पढ़ो और मेरी बैंक में लाकर जमा कर दो। वो मैं खा नहीं जाऊंगा, ध्यान में रखो। मुझे किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, पर राम रक्षा, घोर कष्टोद्धरण मेरे बैंक में जमा होने पर, उसका समय पड़ने पर कब ब्याज देना है, यह मैं बराबर जानता हूं। यह आप नहीं जानते। पर इतना भी हमसे नहीं होता कि हम राम रक्षा, घोर कष्टोद्धरण बापू ने कहा है तो बापू के लिए पढ़ेंगे और गुरु पूर्णिमा के दिन बापू को दे देंगे। वो भी हम हमारे पास रखने की कोशिश करते हैं। पढ़ो, करो और अनिरुद्धाज एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रत्येक व्यक्ति खुद को प्रशिक्षित करने का प्रयास करो। हमें पता होना चाहिए कहां पर भूकंप हुआ और कहां तक ये लहरें फैली। हमारी रत्नागिरी तक भी उसका पानी काफी अंदर तक आया। और थोड़ा सा आगे बढ़ा होता तो सोचिए क्या हुआ होता। पर ये विचार नहीं करते। टीवी पर हम समाचार सुनते हैं, एक दिन हमें खेद होता है, दूसरे दिन हम रूटीनली देखते रहते हैं। ये मत करो। मैं बार बार आपसे कहता आया हूं सन 2000 से कि 2004 समाप्त होते होते ये सब शुरू हो जाएगा
और 2007 शुरू होते होते सारे विश्व में, धरती पर काफी खलबली मच जाएगी। ऐसे में कौन बचेगा? जो दिल से भक्ति करेगा, जो दिल से सेवा करेगा, केवल वही। बच्चों, दिल से कहता हूं, मेरी धमकी मानो, मेरी डांट मानो, मेरी गालियां मानो, पर मैं तहे दिल से आपको बार बार कह रहा हूं, भगवान का नामस्मरण करो, भक्ति करो, सेवा करो, वो चरखा चलाओ, और उसके साथ साथ अनिरुद्धा एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो अनिरुद्ध ने शुरू की है, उसका लाभ उठाओ। अंत में हमारा साथी वो पार्थ का सारथी ही होता है, ये ध्यान में रखो, अन्य कोई नहीं, कोई भी नहीं। हम सब कुछ करें, पर पहले ये करना है। खाने से पहले सांस लेनी है, और सांस लेने से पहले हृदय के स्पंदन हो, ये नियम अच्छे से पता होना चाहिए। हमने राम रक्षा शुरू की, इसी के साथ हमने इस राम रक्षा के जन्म की कथा देखी। वो कथा भी हमें क्या बताती है? घोरात कष्टात उद्धरास्मान नमस्ते, ये राम रक्षा है, ये रक्षा करती है। और इस राम रक्षा का आज का ठीक अगला शब्द कौन सा है? नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम, वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम, नीरदाभम नानालंकार दीप्तम, दधत मुरुजटा मंडनम, रामचंद्रम इति ध्यानम। नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम, नवकमल दल, नया, अभी अभी खिला हुआ, ऐसा नाजुक नवकमल दल, ऐसा कमल का फूल है, अभी अभी खिला हुआ, कली से अभी अभी फूल खिला है, कमल बना है, और उसकी जो पंखुड़ी है ना, नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम, उसकी पंखुड़ी कितनी सुंदर होती है, ये हमें पहले देखना चाहिए। बाजार में जाकर कमल का फूल लाकर देखने में हमें पता नहीं चलेगा। कभी किसी नाव में बैठकर किसी तालाब में जाकर खिलने वाला कमल देखना चाहिए, उस कमल को छूकर देखना चाहिए, उसका वो तेज लुभावना रंग हमें देखना चाहिए, और उसमें खिलने वाली प्रसन्नता देखनी चाहिए। तब हम जानेंगे नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। ये जो कमल के दल हैं, कमल की पंखुड़ी का आकार राम जी की आंख की तरह है। महाविष्णु का कोई भी अवतार हो, आंखें वे कमलाक्ष है, राजीव नयन है, वे राजीव लोचन है। और ये जो राजीव लोचन आंखें हैं, यहाँ बुध कौशिक ऋषि हमें बताते हैं कि नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। स्पर्धा किसमें है? उस पंखुड़ी में और राम जी की आंखों में नहीं, ये प्रसन्नता की स्पर्धा है। उस कमल दल को देखकर जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, वो कमल दल जैसे प्रसन्न है वैसे उनकी आंखें प्रसन्न है। वो जैसे खिलता हुआ है वैसे इनकी आंखें हमें खिलाने वाली है। ये राम जी कैसे हैं? तो नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम, प्रसन्न नयनों वाले हैं। यहां हमें पता होना चाहिए कि बुध कौशिक हमें बता रहे हैं कि ये प्रसन्न नयनों वाले हैं, यानी वे हमें अशांति कभी भी नहीं दे सकते। मनुष्य झूठ बोल सकता है, मनुष्य की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। हम जानते हैं आंखों में वास्तव में सही भावनाएं होती हैं। उनकी आंखों से क्या निकलता है? तो प्रसन्नता, आनंद, प्रेम, इसके अलावा कुछ भी नहीं आंखों से निकलता। उनकी आंखों से कभी गुस्सा निकले ना बच्चों, कभी क्रोध निकले, तभी वो प्रसन्न करने वाला ही होता है, ध्यान में रखना। साईं बाबा ने भिलावे के गोले बनाकर भक्त की आंखों में डाले थे। उस भक्त की आंखें फूटी नहीं, है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। अन्य बातें तो छोड़ ही दीजिए, आंखें कुछ देती नहीं, आंखें केवल लेती है अंतर ज्ञान, ज्ञान लेती है, देखने का ज्ञान लेती है, ज्ञानेंद्रिय है, परंतु यहां आंखें देती हैं। बाकी के प्रत्येक मानव की आंखें प्रसन्नता लेती हैं, कुछ तो देखती हैं। ये एकमात्र ऐसे हैं जिनकी आंखें कुछ देने वाली है। हम सब क्या करते हैं? हम अपने आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देते क्या हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। ये एकमात्र ऐसे हैं जो देते हैं। और क्या देते हैं?
तो प्रसन्नता देते हैं, और वो भी कैसी प्रसन्नता, सदैव नितनई प्रसन्नता। सदैव इनकी आंखें तरोताजा हैं, सदैव इनकी आंखें नवकमल दल हैं, सदैव इनकी आंखें नवीन है, नूतन है। वे अजेय हैं, वे अमर हैं। इनकी मृत्यु नहीं हुई और कभी नहीं हो सकती। वे केवल आते जाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसलिए उनकी आंखें जो हैं वे सदैव उस नई खिलने वाली कली की तरह होती है, सदैव प्रसन्नता ही देती है। और इसका महत्वपूर्ण अर्थ हमें पता होना चाहिए कि ये खिलने वाले कमल की पंखुड़ियां हैं, मुरझाने वाले कमल की पंखुड़ियां नहीं हैं। यानी उन्होंने अपनी आंखें और आंखों की पलकें कभी वे लौकिक रूप से मूंद ले, फिर भी उनकी आंखें कभी भी बंद नहीं होती। यदि हम भगवान की आंखों पर हाथ रख दिया और समझे कि जो चाहे कर सकते हैं, फिर हाथ हटाएं, तो बच्चों, इसे आप खुद को ठग रहे हो। उसे कोई भी ठग नहीं सकता। वे चाहे तो हमें आसानी से चकमा दे सकते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए कि बुद्ध कौशिक ऋषि हमसे कह रहे हैं कि नवकमलदल स्पर्धिनेत्रम प्रसन्नम, यानी इनकी आंखें ये उदय की आंखें हैं, अस्त की नहीं है, इसलिए हमेशा खुली हैं। पलके भले ही मूंद ली हो, फिर भी वे हमें देखते ही रहते हैं। और हमें ऐसे राम जी का ध्यान करना है। हम कहते हैं ना, मधुर कल्पना करते हैं, कवि करते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, नजर से नजर मिलाकर। माँ अपने बच्चे की आंखों में आंखें डालकर देखती है। मेरा राजा बेटा फलाना फलाना जो कुछ है, उसे न समझने वाली बातें उसे बताती रहती है। परंतु उन परमात्मा की आंखों में भी हमें देखना चाहिए। उस नजर से जो प्रसन्नता मिलती है ना, वो अन्य कहीं से भी नहीं मिल सकती, कहीं से भी नहीं मिल सकती। उनके चरणों को देखे, उनके चरणों में शरण रहे और उनका मुखचंद्र देखते हुए उनके नयनों से वह प्रसन्नता पाए, क्योंकि वे एक ही राजीव लोचन है, रामम राजीव लोचनम। उनका ध्यान करते समय उनकी नयनों की ओर हमें देखना ही चाहिए। अब इसमें एक शब्द आता है स्पर्धिनेत्रम प्रसन्नम। यह स्पर्धा शब्द क्यों आता है बापू? यह स्पर्धा शब्द राम जी के लिए नहीं है, यह मनुष्य के लिए है। ये भगवान किसके लिए है? हम में से प्रत्येक को कहना चाहिए कि भगवान मेरे लिए है, हमारे लिए है। पर उसी समय कहना आना चाहिए कि मैं किसके लिए हूं? मैं भगवान के लिए हूं। हम केवल पहली बात कहना चाहते हैं, दूसरी बात नहीं कहना चाहते। भगवान हमारे लिए है, इस बात को हम मानते हैं। मैं भगवान के लिए हूं, इस बात का हम उच्चारण नहीं करना चाहते। हम डरते हैं, कल परमेश्वर ने बुला लिया तो क्या करूं, तुरंत बदली हो जाएगी। नहीं बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, तो पहले हमें भगवान का होना चाहिए। यही वो स्पर्धा है, खिलने वाले कमल और अस्त होने वाले कमल के बीच की। मैं भगवान का हूं ये कहना और भगवान मेरे है ये कहना, यानी खिलने वाला कमल। और भगवान मेरे है पर मैं भगवान का नहीं हूं ये कहना, यानी अस्त होने वाला कमल। अस्त होने वाले कमल से प्रसन्नता नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, वो मुरझा जाता है, बिखर जाता है। क्या हम अपना जीवन ऐसा चाहते हैं क्या? पुष्प खिला जो मेरा वो तुम्ही को चढ़ाया, तुझे तेरा देते हुए भी भर के रहूं मैं ही। वो चीख कर कह रहा है, तुझे तेरा देते हुए भी भर के रहूं मैं ही। ये उसका अनुभव होना चाहिए ना। तो फिर क्या हमें यह भरोसा रखने योग्य नहीं लगता? यही हमारे जीवन में उतरना चाहिए। इसलिए यह नहीं आता, इसलिए अस्त होने वाला सूखा हुआ कमल हमारे जीवन में आता है, खिलने वाला कमल हमारे जीवन में नहीं आता। हमारे जीवन का कमल होना चाहिए। कमल भारतीय संस्कृति में पवित्रता का, प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। खिलने वाला कमल प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। हमारा जीवन ऐसे खिलना चाहिए।
और इसीलिए हमें राम का ध्यान करने के लिए बुध कौशिक ऋषि कहते हैं, और इसमें कहते हैं कि कैसा ध्यान करें, तो नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। पर यह स्पर्धा राम और अन्य कोई बात इनके बीच नहीं है। मेरे मन में राम के प्रति रहने वाला भाव और राम, इनके बीच की यह स्पर्धा है। यह स्पर्धा किस बात की है? तो हमारे मन में भगवान के प्रति जो भाव और वास्तव में जो भगवान, इनके बीच की स्पर्धा है। प्रत्यक्ष परमात्मा विराट है, अपरंपार है, अनंत है। हमारे मन के परमात्मा को हम किस तरह से बनाते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर है। मुझे बताइए, आप अपने घर में अच्छा सा 100 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का टीवी लेके आए। इस जग में नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप ले आए। इसमें दुनिया भर के सारे चैनल्स आते हैं, ऐसा आपको बताया गया है। आप ले आए और ठीक से अच्छे से टेबल पर रखा वगैरह, उसके आरती वारती पूजा सब कुछ किया। कनेक्शन किया, जो केबल आवश्यक है वो सब कुछ कनेक्शन आदि कर दिया। सब कुछ तैयार है, वहां पर सेंटर तैयार है, सब कुछ तैयार है। पर आपके गांव की बिजली चली गई तो बच्चों कैसे चलाओगे? मोमबत्ती पर या माचिस की तीली पर? नहीं चला सकते। सेंटर भी है, इतनी बड़ी 1 करोड़ की टीवी है, देखने वाले हम सामने बैठे हैं, पर उस पर हम पिक्चर देख नहीं सकते। यह हमें पता होना चाहिए। यह साधारण बात हमारे अपने जीवन में देखते हैं, पर अपने जीवन में इसका उपयोग नहीं करते। वे परमात्मा बड़े हैं। टीवी में उनका सगुण साकार स्वरूप हमारे सामने दिखता है, पर वो चित्र यानी हमारे जीवन में होने वाला बदलाव, वे कहाँ है? वो इलेक्ट्रिसिटी गायब है। पीपा बदल गया, चित्र बदल गया। यहां वो हमें बता रहे हैं कि अपने जीवन का चित्र कब बदलेगा? जब आप बदलेंगे तब। और मुझे खुद को बदलना यानी क्या? तो मेरे मन में जो परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है, भाव है, मेरे मन में जो परमेश्वर की मूर्ति बनाई है, उसे मुझे बदलना चाहिए। यानी क्या? कि परमेश्वर मेरा भला करेंगे या नहीं? मूर्ति भग्न हो गई। परमेश्वर हमें देख रहा है या नहीं? मूर्ति भग्न हो गई। हम हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बार बार तोड़ते रहें तो हमारा टीवी कितना भी अच्छा क्यों न हो, नहीं दिखेगा। वे सगुण साकार रूप में आपके सामने बैठे हुए होंगे। जब तक आपकी बिजली नहीं होगी, तब तक हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। पहले हमें निश्चित रूप से तय करना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट हम जोड़ेंगे ही, कि ये परमेश्वर मेरे हैं, ये मेरे हैं और मैं उनका हूं। ये मेरा कल्याण करने के लिए ही है और मैं अपना कल्याण करने ही वाला हूं। मैं अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करूंगा, पर मुझे भरोसा रहेगा कि संकट के दौरान मेरे पीछे, मेरे आजू बाजू में, हमारे आगे मेरे पप्पा होंगे ही। 108% होगा। और ये प्रेमल है। ये जितना प्रेम करते हैं हम उनसे उतना प्रेम नहीं कर पाते। यह हमें पहले मानना है और हमारा प्रेम अधिक बढ़ाने की कोशिश करनी है। आपकी जाति कोई भी हो बच्चों, इस परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपका धर्म कोई भी हो, इस परमात्मा को फर्क नहीं पड़ा है। आप अमीर हैं या गरीब हैं, परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता। आप संत हैं या आप पापी हैं, पतित हैं, परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता। हम कितने भी पापी हों, पर हमें हमारे बापू बार बार कहते हैं कि मैं आपसे उतना ही प्रेम करता हूं, तो उस पर तो विश्वास रखो। ये परमात्मा सच कहता हूं बच्चों, आपसे तहे दिल से कितने भी पापी होंगे तब भी आपको प्रत्येक अवसर देने के लिए तैयार है। पर हमें अवसर चुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सोचिए, बैडमिंटन का खेल चल रहा है, मैं यहाँ हाथ में रैकेट लेके खड़ा हूँ, सामने वाला खेल रहा है, और वहां से वो बैडमिंटन का शटल यहाँ आने पर हम शांति से हाथ में रैकेट लिए खड़े हैं, आया आया गिरा गिरा, क्या फायदा मुझे बताइए। हम क्रिकेट की बैट लेके खड़े हैं और सामने से बॉलर बॉलिंग कर रहा है, हम अपनी बैट न उठाए या यूं ही ऊपर कर ले तो क्या होगा? क्लीन बोल्ड होंगे ना। तब इसमें गलती उस बॉलर की या हमारी? हमारी। हमें ये पहले पता होना चाहिए। और इसीलिए हमें अपने मन में भगवान की प्रतिमा जो है उसे अच्छे से साकार करना चाहिए। वो मन में साकार हो जाए बच्चों, तो फिर जो विराट परमात्मा है ना, उनका कनेक्शन हमारे साथ अच्छी तरह से जुड़ जाता है। ये जो स्पर्धा चलती है, परमात्मा और हमारे मन का भाव, यहां हमें खरगोश और कछुए की कहानी याद आनी चाहिए।
बचपन में हमें स्कूल में कहानी बताई गई थी, घर पे दादी ने बताई थी। एक खरगोश था और एक कछुआ, और उनमें एक स्पर्धा हुई कि दौड़कर पहले कौन पहुंचता है। फलाने स्थान तक जाना था। खरगोश और कछुआ एकदम गेट से रेडी शुरू करते हैं, 1 2 3, दोनों भागना शुरू करते हैं। कछुआ अपनी गति से दौड़ता है बेचारा, खरगोश अपनी गति से दौड़ता है। खरगोश तेजी से दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखता है, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं जरा आराम करता हूं। पेड़ के नीचे आराम से सर के नीचे कुछ रखता है और सो जाता है। जागने पर देखता है कछुआ तो अभी तक पहुंचा नहीं, जाने दो मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसा सोचकर खरगोश आगे जाता है तो कछुआ पहले ही पहुंच चुका था। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन की होती है। खरगोश यानी हमारी परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश, और कछुआ यानी हमारा प्रारब्ध। वो दृढ़ता से प्रवास करता ही रहता है, वो चलता ही रहता है, पर हम खरगोश की तरह कूदते हुए रफ्तार से भागते हैं। परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो गई, एक पड़ाव पार हो गया तो हमें लगता है हमें सब कुछ मिल गया, मैं जरा सा आराम करता हूं, भगवान का नाम क्यों लेना है, रुकते हैं। पर वो प्रारब्ध का कछुआ चलना छोड़ता ही नहीं, वो मात्र धीरे धीरे चलता रहता है। हम झपकी लगाते रहते हैं, हमारी झपकी बढ़ती है और फिर हमसे पहले कछुआ पहुंच चुका होता है। परमेश्वर की कृपा संपादन करने के बदले हम केवल अपने भोग भोगते रहते हैं। एका जनार्दनी भोग प्रारब्ध का, पर हरि कृपा से उसका नाश है, ये हमें पता होना चाहिए। खरगोश और कछुए की ये कहानी ये उपनिषदों से आई है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये मानव का प्रारब्ध और मानव के प्रयास, इनकी ये स्पर्धा है। प्रयास और प्रारब्ध इनकी स्पर्धा है। प्रयास परमेश्वर की साक्ष्य में ही हो सकते हैं और कछुआ अपने चलने का काम करता ही रहता है। हमें परमेश्वर की साक्ष्य में दौड़ना ही चाहिए, पर उसके लिए आवश्यक क्या है, तो जागरूक रहना। और एक चीज आराम की मिली, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो भगवान को भूल जाना यानी सो जाना। वो नहीं सोते पर हम सोते रहते हैं। यही वो स्पर्धा, नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। और ये स्पर्धा फैसला करती है कि हमें प्रसन्नता मिलेगी या नहीं मिलेगी। यही प्रसन्नता फैसला करती है। हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास यानी हमारी भक्ति और सेवा और हमारा प्रारब्ध, इनमें निरंतर होड़ लगी रहती है, यह हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम संकट में हैं, मतलब हमारा खरगोश सोया हुआ है और हमारा कछुआ आगे ही बढ़ रहा है, क्योंकि वो चलता ही रहता है। हम कहते हैं ना, कूर्म गति शब्द है कछुए की गति के लिए, यानी ये प्रारब्ध का कूर्म हमें पता होना चाहिए। और इसी कूर्म की पीठ पर अमृत मंथन होता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। इसी कूर्म के यानी कछुए की पीठ पर अमृत मंथन करना पड़ता है, जिससे जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। पर जहर पीने के लिए शिवजी प्रसन्न होने चाहिए और अमृत बांटने के लिए वे विष्णु प्रसन्न होने चाहिए। फिर जो विष्णु और शिव एक ही हैं, जो हरिहर है, वे सदगुरु यानी दृढ़ खड़े हैं मेरे जीवन में। वे महाविष्णु यदि दृढ़ खड़े हैं मेरे जीवन में, तो मुझे जहर का डर नहीं और अमृत के लिए मुझे लाचार होने की आवश्यकता नहीं। वे हमें सब कुछ देने के लिए समर्थ है। चूंकि आज मैं दिक्कतों से घिरा हुआ हूं, संकटों में हूं, मुझे तकलीफ हो रही है, इसका अर्थ मेरा खरगोश सोया हुआ है और मेरा कछुआ दुगनी गति से आगे बढ़ चुका है। हमने गलती की है, हमें लौट जाना चाहिए। इस पड़ाव तक वो आगे बढ़ गया है, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि वास्तव में किसकी दौड़ने की ताकत अधिक है, खरगोश की ही। यानी क्या, तो ये मानवी प्रयास, मानवी परिश्रम, ये प्रारब्ध से ज्यादा ताकतवर है। कभी भी दैव की शरण मत लेना। अगर खुद को बापू का मानते हो तो कभी भी संकटों की शरण मत लेना और डरना नहीं। ये निश्चित ही मन में रखना कि मानव का प्रारब्ध कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर उससे मानव के परिश्रम अधिक ताकतवर हैं और अधिक चपल हैं, क्योंकि वे खरगोश है और ये कछुआ। प्रारब्ध की गति बहुत कम होती है। हम अपनी गति नहीं बढ़ाते या गति बढ़ाकर किसी पड़ाव पर पहुंचकर हम सो जाते हैं, इसीलिए वो प्रारब्ध का कछुआ आगे निकल जाता है और हमारे सारे जीवन को व्याप्त करता है, ये याद रखना। यदि हम सचमुच हमारे अनिरुद्ध से कहें, बापू से कहें, जैसे भी आप बुलाते हो, जो कुछ मुझसे कहते हो, अगर सचमुच उसके हो तो विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध हमारे प्रयासों से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं अपने बापू का हूं तो ये विचार हमें करना चाहिए।
नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम, यानी क्या? तो ये जो स्पर्धा है खरगोश और कछुए की, उसमें सदैव खरगोश को जागरूक रखने वाले राम जी हैं। नव कमल दल, सदैव हमें नए नए तरोताजा रखने वाले हमारे खरगोश को, यानी हमारे परिश्रमों को। और हम कब ताजा रह सकते हैं? जब हम प्रसन्न होते हैं तब ही। मुझे बताइए, जब मन में उदासी छाई होती है तब कोई क्या कर सकता है? अर्जुन की ही बात देखिए। कृष्ण देह छोड़कर जा चुके ये पता चलते ही इस अर्जुन का गांडीव धनुष्य भी काम नहीं कर पाता। जो एक साथ 10,000 वीरों से लड़ सकता था, उसे केवल 12 ऐसे वैसे चोर आकर मारते हैं, पीटते हैं और उसकी सारी संपत्ति लेकर भाग जाते हैं। यह है अर्जुन की बात। जिस पल उसके जीवन से भगवान चले गए, जिस पल उसका मन दुख में डूब गया, उस पल उसकी वीरता भी उसे छोड़कर चली गई। हम ये कथाएं केवल पढ़ते हैं, टीवी पर देखकर भूलने के लिए नहीं है, ये पता होना चाहिए। हमें प्रसन्नता चाहिए और उस प्रसन्नता के कारण हमारे शोक का नाश होता है, हमारे खेत का नाश होता है, हमारे खेत का नाश होता है, हमारा खेत चला जाता है। साई चरित्र में हेमाड़पंत जी लिखते हैं, अर्थात साईं बाबा कहते हैं, साईं बाबा के शब्द हैं, बैठो अब छोड़ो खेद, खेद न करे विचारी जन, हुआ तुम्हारे भोक्तृत्व का अंत, शिरडी में पैर रखते ही। इस द्वारकामाई में तुमने कदम रखा है तो अब शांति से बैठ जाओ। खेद न करे विचारी जन, शांति से बैठो, इसका अर्थ काम छोड़कर बैठो ऐसा नहीं, बल्कि जोर से परिश्रम करो। अगर इन साई के चरणों में आए हो, दिखा दो ऐसा कोई। साईनाथ जी द्वारा उच्चारित शब्द है, मेरी शरण में आया और व्यर्थ हो गया, दिखा दो ऐसा कोई। अरे क्या जबरदस्त ताकत है इन शब्दों में। देखिए, हम इसे अनुभव कर रहे हैं, पर अनुभव के बावजूद फिर हम भूल जाते हैं और सो जाते हैं। हमारे प्रारब्ध का कछुआ आगे चल रहा है, ये स्पर्धा रोकनी चाहिए, क्योंकि ये स्पर्धा सच नहीं है। आपको परमेश्वर ने मानव बनाया है, यानी आपके परिश्रम खरगोश के हैं, आपकी भोगयोनि नहीं है। अन्य प्राणी, सारे प्राणी केवल मनुष्य के अलावा ये भोगयोनि है। केवल वे अपने भोग भोगने के लिए कोई प्रयास नहीं कर सकते, अपने आसपास की परिस्थिति बदल नहीं सकते। यानी क्या? उनके परिश्रम कछुआ है और उनका प्रारब्ध खरगोश है। पर मानव के लिए उसके परिश्रम खरगोश है और उसका प्रारब्ध कछुआ है। पर हम प्राणियों की तरह, जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं, इसलिए हमारे बारे में उल्टा घटता है। हमारे परिश्रम कछुआ की तरह रहते हैं और हमारा प्रारब्ध खरगोश की गति से बढ़ता है। यह स्पर्धा रिवर्स करो, बंद करो, रोको। खरगोश को हजारों मील आगे बढ़ जाने दो ना, कछुए को चलने दो जैसे चलना है। पर हम उस कछुए की ओर देखते हुए पीछे आलसते रहते हैं और कछुआ निकल जाता है। जहां पर तुलना ही नहीं हो सकती, ऐसी स्पर्धा है। पर कब? जब हम राम का ध्यान करेंगे तब। हम कब प्रसन्न होंगे? जब हम राम जी की प्रसन्नता का पान करेंगे तब। नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम। और अगला शब्द सबसे सुंदर है, नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम, वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम। आज मैं इसका विवेचन नहीं करूंगा। वहां पर भी कमल शब्द आया है, ध्यान में रखें। नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम, वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम। यहां पर भी आंखों का संबंध है, लोचन और मुख कमल भी है, पर किसका? तो सीता जी का। क्योंकि राम जी की प्रसन्नता यानी सीता जी, यह हमें पता होना चाहिए। इस सारे विश्व की वे क्रिया शक्ति हैं। वे वामांकारूढ़ क्यों है? उनका मुख कमल मिलल लोचनम, यानी उनकी नजरों से नजर मिलाए बैठने वाले कैसे हैं, यह हमें देखना है। अगली बार हम देखेंगे नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम, ये राम वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम कैसे हैं और क्यों है, किसके लिए है। हरिओम।